हाँ जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास। बेटे अपन ने कल बेसिक्स करने से वाई डू वी फॉल इल वाले चैप्टर पे, ठीक है। आज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द कोर ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आप अपने नोट्स जो स्टडी करना शुरू करते हैं, आज आप कोर ऑफ द चैप्टर वाल चलते हैं। पर हुण जिहड़ा है अज ड्यू टू एज यू ऑल नो स्ट्राइक करके ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स नहीं अवेलेबल हो पाए, तो जी अपनी कल रेगूलर क्लास है ਉਹਦੇ अंदर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स दे दूँगी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਫਾਲ ਇਲ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ why do we fall ill, ठीक है। तो अपने को वही दो डेफिनेशंस ने बेटे, हेल्थ एंड डिजीज। सब तो फर्स्ट वी हैव इज द टू ओल्ड डेफिनेशंस, हेल्थ एंड डिजीज, क्लियर। तो अपने को हेल्थ की सीगा, हेल्थ सीगा कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, ठीक है, साइट ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। तो अपने को एबसेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल फिटनेस है जिहड़ा उन्होंने आपां हेल्थ कह दिंदे आ। हेल्थ दा सिंपली मीन है एबसेंस ऑफ डिजीज और फिजिकली फिट। बट इन अदर वर्ड्स आपां की कह सकते हैं, इट्स complete well-being of social, physical and mental status of a person, clear। तो देखो मैं कल दसिया से अगर फिजिकली फिट है, मेंटली नहीं फिट तो भी प्रॉब्लमैटिक है, वो अनहेल्दी है, क्लियर है। आप कल इतना डिस्कस कर चुके हैं। वो ना बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वह फायदा की है, वो हमेशा खुश रहूगा, पॉजिटिविटी क्रिएट करूगा, है ना। अपनी सराउंडिंग्स के अंदर लोगों को खुश रखने की कोशिश करूगा, अच्छे अच्छे काम करूगा। देखो अगर आप हुण देखो इतों सिंपली क्लियर पर्पज ऑफ गुड हेल्थ का मतलब की हो गया। अगर मैं अनहेल्दी हाँ, सपोज बीइंग अ टीचर आई एम अनहेल्दी, तो सब तो पहले की होगा मेरे, अगर मैं मेंटली अनहेल्दी हाँ, ठीक है, या मैं सोशली अनहेल्दी हाँ, या मैं फिजिकली अनहेल्दी, मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आऊगी। नेगेटिविटी के चलते व्हाट विल बी, आई विल बी ऑलवेज डिप्रेस्ड। अगर मैं डिप्रेस्ड है तो विद एन एंथुसियाज्म आई कैन नॉट डिलीवर ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू डिलीवर टू ऑल माय स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट, ठीक है। तो वो मैं नहीं डिलीवर कर पाऊंगी, क्लियर। सो आई वांट कि गुड हेल्थ का मतलब की होया एक पॉजिटिविटी, एक एंथुसियाज्म दे नाल काम करना, प्रॉपरली अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने जेडे अपने फ्रेंड्स ने उन्होंने एक प्रॉपर अटेंशन देना, ठीक है। द पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज इन रिलेशन टू द हेल्थ। हेल्थ है जिहड़ा बेटे एक कदे भी एक पर्सन कला अचीव नहीं कर सकता। ताही आपां सोशल कहा, ताही आपां मेंटल कहा, ताही आपां फिजिकल भी कहा। एक पर्सन कला नहीं अचीव कर सकता। देखो आपां पॉजिटिव हाँ, सब कुछ ठीक है, बट अपनी जी कम्यूनिटी है, अपनी जी जिन्हों आप कह सकते हैं कि अपन सराउंडिंग्स ने, उन्होंने अंदर नालियां के अंदर गंदा पानी चल रहा है, क्लियर। लोग एक दूसरे को गालां कट रहे हैं, मक्खियां मच्छर भिन भिना रहे हैं, ठीक है। तो दैन व्हाट विल बी देयर, दैट इज नॉट द गुड काइंड ऑफ द कंडीशन टू बी द हेल्दी। तो कम्यूनिटी का भी तो रोल है ना, सिर्फ अपना खुद का तो नहीं है कि मैं बार बार हाथ धोई जावा, लेकिन मेरी सराउंडिंग्स के अंदर बहुत हाइजीनिक टाइप ऑफ द कंडीशंस ने। तो दैट इज एक पर्सन कला ही हेल्थ नू क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आप खाना सराउंडिंग्स जो खाना है, आपने जी अपनी सोसाइटी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी जिहड़ा है एक तरह का इन्फ्लुएंस होंदा सोसाइटी का। तो हेल्थ के उपर अपने कोल किहड़े-किहड़े सर्टेन फैक्टर्स ने जिहड़े ह्यूमन की हेल्थ के उपर एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज, फैक्टर्स causing
एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ठीक है, केड़े केड़े फैक्टर्स है? फर्स्ट फैक्टर है बेटे टू डिस्कस इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। मैं हुणे ही दस्या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मतलब थोड़ियां सराउंडिंग्स क्लियर नहीं है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मीन्स योर सराउंडिंग्स आर नॉट क्लियर। थोड़ियां गलियां दे अंदर कोई झाड़ू लगान नहीं आ रहा, थोड़े घरां चों कोई कूड़ा इकट्ठा करन नहीं आ रहा। दैट इज पुअर काइंड ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दैट कैन क्रिएट द इश्यूज टू द हेल्थ ऑफ द सो मैनी पीपल। मान लो एक जगह है, उत्थे जिहड़ी गवर्नमेंट है कोई सुविधा कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती। गलियां टुटियां हुई ने, बारिश आती है, खड्डे पै जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को निकलन च प्रॉब्लम आती है, मक्खी मच्छर इकट्ठे होने शुरू हो जाते। तो दैट इज लोगों के माइंड के उपर घरों निकलन तो पहले स्ट्रैस होगी ना कि मैं हुण इन्ने गंदे पानी के अंदरों दी निकल के जाना है। तो ऑब्वियसली अपनी बॉडी का मीनस अपने एटलीस्ट फुट उस वाटर ਨੂੰ टच कर रहे हैं। इफ आवर फुट्स आर टचिंग दैट काइंड ऑफ द वाटर then that can lead to the issues to the health। उस तो बाद उत्थे किन्नी किन्नी आप कह सकते हैं वी कैन से द किन्नी पुअर काइंड ऑफ द स्मैल है जिहड़ी ਉਹ ਉੱਥੇ क्रिएट होंगी है। ठीक है, तो वो स्मैल दैट इज अनबीयरेबल, तो तुहाडे नेजल लाइनिंग के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक ਨੂੰ भी अफेक्ट करती है। तो दैट इज द पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। उस तो बाद है बेटे इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन। देखो कोई पर्सन है उनके कोल जॉब नहीं है ना, जॉब नहीं है तो वो दिमाग के उपर स्ट्रैस है कि मैं शाम को अपने बच्चों को खाना किवें खवाऊंगा या जो भी मेरी फैमिली है मैं वो किवें डील करूँगा। तो ये करके वो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है ना कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं खाना किवें खाऊंगा। दैट इज द इकोनॉमिक स्टेटस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने खाना खाने लई तां सोचना नहीं पैना चाहिए, बाकी चीज़ों को आप सेकेंडरी भी रख सकते। अगर किसी की लाइफ के अंदर यह प्रॉब्लम है तो वो मेंटल हेल्थ है जी वो हमेशा अफेक्टेड रहूगी। ठीक है, तो थर्ड है बेटे सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। ठीक है, सोशल इक्वलिटी का मतलब है गुड, जिहदी हेल्थ गुड है वो हमेशा आपसी तालमेल बना के रखूगा। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, सोशल इक्वलिटी लिख लेंगे आप, सोशल इक्वलिटी जिहड़ा हेल्दी है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करूँगा, उस हर एक दे नाल हस मिल के रहूगा, नहीं तो फिर देयर विल बी द अगेन सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अपने कोल अगर सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी का मतलब की हो गया, आप अगर हेल्दी हाँ तो आप अपनी कम्यूनिटी को भी हैप्पी रखने की कोशिश करांगे, आप दूसरों के दुख सुख के अंदर शामिल होवांगे, उन्होंने पॉजिटिविटी प्रोवाइड करांगे। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट वी हैव इज द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सुथरे रहना भी तो जरूरी है, आप कल भी डिस्कस कराया सीगा, साफ सुथरे रहना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम 4-4 दिन तक अपने कपड़े नहीं चेंज करते हो, यू आर नॉट बेदिंग, तो दैट इज दूसरों को थोड़े कोल बैठन च प्रॉब्लम क्रिएट होंदी है। ईवन थोड़ी अपनी बॉडी है जिहड़ी ओहदे अंदर डिजीज्ड टाइप ऑफ द सिचुएशंस ने जिहड़ियां ओह क्रिएट हो सकदियां ने। ठीक है, तो हुण बेटे अपनी अगली डेफिनेशन है दैट इज द डिस-ईज। मैं पहले कल भी इन्हू स्प्लिट करके दस्या सीगा। डिस-ईज दा मतलब की हुंदा, डिस मतलब अपने कोल की हो गया, डिस मीन्स वी हैव इज डिसकम्फर्ट, डिस मीन्स विदाउट, ईज मीन्स कंफर्ट, वी आर नॉट कंफर्टेबल। जदों इन्हां चों कोई भी एक सिचुएशन हिल गई, वी आर नॉट कंफर्टेबल, दैट इज कॉल्ड एज डिसीज। क्लियर। तो आप कल वाले को इलैबोरेट करता बेटे, हुण आप क्योंकि नोट्स के थ्रू या बुक के थ्रू कर रहे हैं तो तुसीं भी अकॉर्डिंगली इनू अपनी बुक्स चो जो भी तुहाडे कोल बुक्स ने तुसीं उन्हां चो स्टडी करना। सेकेंड डेफिनेशन है बेटे डिस-ईज। तो आप स्प्लिट करते हैं, डिस मीन्स विदाउट, ईज मतलब कंफर्ट, मीन्स वी आर नॉट कंफर्टेबल टू परफॉर्म any kind of the function. This means without comfort, comfort नहीं है, comfortable ही नहीं, that is mentally
ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ what we have is, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, we have is the body ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ, ਕੋਈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਇਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਡਾਈਟ, ਕੋਈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਐਨੀ without suffering from any particular disease can be in good health or in poor health। ठीक है बेटे, तो अपने कोल की आ गया बेटे, डिजीज का मतलब की हो गया बॉडी है जी अनकंफर्टेबल है, और कोई भी रीजन हो सकता है, जेनेटिक, हार्मोनल, ठीक है। मैं जिवें उन्हें बहुत सारे रीजनस दसे तो वो डिजीज्ड पर्सन है, क्लियर। तो वह जो भी है सोशली, फिजिकली, मैंटली कोई प्रॉब्लम है जिहदे अंदर उन्होंने कोई स्ट्रेस है, डिसकंफर्ट है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिजीज, क्लियर है बेटे। हुण अपने कोल डिजीज दे अंदर अपने कोल दो डेफिनेशन सीगियां बेटे, डिजीज फ्री एंड हेल्दी। डिजीज फ्री का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ द डिजीज, और हेल्दी का मतलब हो गया सोशल, फिजिकल, मेंटल तीनों स्टेट्स का ही ठीक होना जरूरी है। हुण अपने कोल है बच्चे दो डेफिनेशंस ने, कल नहीं डिस्कस करिया सी, न्यू डेफिनेशंस ने। वी हैव साइंस, आप लोअर क्लासेस तो पढ़ते आ रहे, साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो व्हाट आर द, आप इकट्ठा बोल देने, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, क्लियर। तो साइन की हुंदा है, सिम्टम की हुंदा है, वी शुड नो दैट सेपरेटली। तो अपने को साइंस ने बेटे कि थोड़ी बॉडी के अंदर जिहड़ा तुहानू डिसकंफर्ट खुद नू फील हुंदा है, जो तुसी डॉक्टर नू जाके दसोगे कि मैनू सपोज आपको फीवर है तो आप कहोगे मेरा हेडेक हो रहा है मॉर्निंग तो, मेरा रनी नोज है, ठीक है, दैट इज द साइंस जो तुसी डॉक्टर नू दस्या, दैट इज द साइन। सिम्टम्स की हुंदा है बेटे, सिम्टम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज। मान लो डॉक्टर ने तुहानू कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछी कि थोड़ी आई तुहानू नींद आ रही है नहीं आ रही, सपोज दैट इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो सिम्टम की हो गया जिदे बिहाफ ते डॉक्टर फाइनलाइज करोगा कि थोनू डिजीज है, ठीक है। तो साइंस की हो गया सेट ऑफ द गेस्चर्स और सेट ऑफ द वी कैन से इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ पर्सन, ठीक है। और सिम्टम्स की हो गए फाइनल फॉर्म जिन्हें नाल अपन ये पता चल गया कि हाँ डिजीज है। तो दैट इज सिम्टम्स आर द एविडेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज, चाहे वो टेस्ट करा के पता चले, चाहे वो किसी पर्टिकुलर चीज तो पता चले, ठीक है। तो अपने को दैट इज द सिम्टम। साइंस की ने इंडिकेशन ऑफ द डिजीज, तो दिस इज द एविडेंस ऑफ द डिजीज। पक्का हो गया कि हाँ डिजीज हैगी ही हैगी है, एविडेंस ऑफ द डिजीज, क्लियर। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ डिजीज कि हाँ थोड़ी बॉडी के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये नहीं पता कि मैनू कोई प्रॉब्लम केड़ी प्रॉब्लम है, तो दैट इज द साइंस। साइंस मतलब बॉडी का डिस्कम्फर्ट लेवल शो होना, सिम्टम्स पक्का पता चलना कि डिजीज है, ठीक है, जिसके डॉक्टर कंफर्म करता है कि यस डिजीज इज देयर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो एक कलैक्टिव जिहड़ा अपने को एविडेंस हो गया किसी पर्टिकुलर डिजीज का, उन्होंने आप कहने हैं सिम्टम, तो जिहड़े उहदे छोटे छोटे इनफॉर्मेशंस ने जो आप प्रोवाइड करिए तो उन्होंने आप कहने हैं सिम्टम, ठीक है। जो आप प्रोवाइड किया वो साइन है, जो द एविडेंस है थ्रू टेस्ट और थ्रू डॉक्टर अपन कंफर्म हो गया कि बीमारी है, दैट इज द सिम्टम, ठीक है बेटे। तो दैट इज नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज ऑफ द डिजीज। डिजीज क्यों हो सकती है, किवें हो सकती है। कॉजेज ऑफ द डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के कॉज होंगे बेटे, कॉजेज ऑफ द डिजीज। दो कॉजेज ने, वन आर नोन एज द इमीडिएट कॉजेज। मैं कल दी क्लास के अंदर दसिया सीगा, एक क्लास है उसके अंदर एक बच्चे नू कॉमन कोल्ड है,
वायरल इन्फेक्शन है, उन्हें स्नीज किया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा के अंदर गए, कई बच्चों ने अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लिया, इमीडिएटली उन्होंने 30-40 स्टूडेंट्स चो 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स को घर तक जाते जाते कॉमन कोल्ड हो गया। बॉडी ने सिम्टम्स, बॉडी ने साइंस देने शुरू करते। दैट इज द वी कैन से इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ने थोड़ी बॉडी ਨੂੰ इमीडिएटली कैप्चर किया, थोड़ी बॉडी ने लिस्ट ऑफ साइंस शो करता ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। दैट इज कॉल्ड एज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज। ठीक है बेटे, द कॉजेज ऑफ डिजीज के अंदर अपने को की आ गया इमीडिएट कॉजेज और फर्स्ट लेवल कॉज ऑफ द डिजीज, जिहदे अंदर आ गया एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिहदे अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव इज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज। इमीडिएट कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं? फर्स्ट लेवल cause of the disease which is due to microorganisms। केड़े microorganisms हो गए? like bacteria, virus and fungi। ठीक है बेटे, तो इन्होंने थोड़ी बॉडी ਨੂੰ इन्फेक्ट किया, थोड़ी बॉडी के अंदर इमीडिएटली डिजीज्ड कंडीशन है जिहड़ी वो क्रिएट होगी। दैट इज कॉल्ड एज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज। ठीक है, इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीज तो बाद अपने को है बेटे कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज का मतलब होता है हौली हौली, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज कई तरह के होंगे हौली हौली। फॉर एग्जाम्पल अपनी आपां अनीमिया हो गया, ये तो है नहीं कि अज ही मैंने आयरन खाना बंद किया शाम तक मैंने अनीमिया हो गया। नो, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम पीरियड आई एम नॉट टेकिंग द आयरन इनसाइड द बॉडी, तो मैंने डिजीज होगी, मैंने बोन्स की कोई प्रॉब्लम होगी। आई एम नॉट टेकिंग कैल्शियम फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। ठीक है, तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज बहुत तरह के होंगे ने बेटे। फर्स्ट वी हैव इज द अनहेल्दी कंडीशन। अनहेल्दी कंडीशन मतलब जिस जगह पे तुसी रह रहे हो उथे अनहाइजीनिक सैनिटरी कंडीशंस ने जड़ियां वो ठीक नहीं है। अज तुहानू डिजीज नहीं हुई, तुहानू एक दिन किसी मक्खी ने बाइट किया या थोड़े फूड के उपर आके कोई मक्खी बैठ गई, तुहानू एक दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दूसरे दिन नहीं हुई। पर जो तुसी कंटीन्यूअसली पॉइजन फूड खाई जा रहे हो तो तुहानू एक दिन इकट्ठा ही कोई स्टमक इन्फेक्शन होगी। दैट इज कॉल्ड एज द अनहेल्दी लाइफ कंडीशन। ठीक है, तो अपने को आ गया अनहेल्दी कंडीशन। उस तो बाद है बेटे ये अंदर ही आप इंक्लूड करांगे पुअर पब्लिक हैल्थ सर्विसेज। जिथे तुसी रह रहे हो उत्थे पीने वाला पानी, पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जिथे तुसी रह रहे हो उत्थे पीने वाला पानी सही नहीं है, तुसी रोज वो अनहेल्दी वाटर पी रहे हो, तो वन डे थोड़ी बॉडी के अंदर कोई इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, कोई स्टमक इन्फेक्शन, कोई भी तरह की डिजीज है जी वो हो सकती है। ठीक है बेटे, तो दैट इज द इम्प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज। थर्ड है बेटे पॉवर्टी। मैं पहले क्या पॉवर्टी, गरीबी, इकोनॉमिक स्टेटस आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। मीनस थोड़े को कुछ खान पीन ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, क्योंकि गरीबी है तो जो मिल रहा है खाने तुम वही खा रहे हो, थोड़ी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रीएंट्स ही नहीं जा रहे, तो दैट इज द तुम्हें कोई भी बीमारी हो सकती है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर सबसटेंसेस ने जड़े वो जा ही नहीं रहे। उस तो बाद है बेटे जेनेटिक डिफरेंसेस, जेनेटिक फैक्टर्स कह लो या जेनेटिक डिफरेंसेस कह लो। जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक डिफरेंसेस का मतलब है कि थोड़े फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो हौली 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 वन बाय वन थोड़ी बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम है जी वो आ रही है। दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, थोड़े जीन्स के अंदर, थोड़े DNA के अंदर, थोड़े क्रोमोसोम्स के अंदर
कोई प्रॉब्लम है तो दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक डिफरेंसेस। ठीक है, जेनेटिक डिफरेंसेस का मतलब की हो गया जिहदे अंदर अपने कोल की आ गया वी हैव इज द कि कईयां दे अंदर जिहड़ी प्रॉब्लम है ओहो अपने कोल ड्यू टू देयर डीएनए ड्यू टू देयर क्रोमोसोमल फैक्टर या उन्होंने पेरेंट्स ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, acute and chronic। acute diseases ਉਹ diseases ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ। genetic factors, ठीक है, ये दो तरह ਦੀਆਂ diseases ਹੋ ਗਈਆਂ, acute and chronic। acute ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣੇ ਫਟਾਫਟ disease ਹੋਈ जल्दी जल्दी ठीक होगी, ठीक है, मतलब पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। chronic ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ that is the chronic diseases। ठीक है बेटे, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। acute diseases ਉਹ diseases ਨੇ that lasts only for a short period of the time like cough, common cold, ठीक है, influenza etc। and chronic diseases that lasts for a longer period of the time such as cancer etc। ठीक है, तो अपने को बेटे जो जल्दी जल्दी होन पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ जेनेटिक फैक्टर इंक्लूड करता है। chronic ਦੇ ਅੰਦਰ अपने को ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ that is the chronic ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ causes ਤੋਂ ਬਾਅਦ। causes means diseases ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, या तो इमीडिएट फैक्टर्स ने या अपने कोल की ने नॉन इमीडिएट फैक्टर्स, और जिन्होंने अपन ने की कहा सीगा वी हैड कॉल्ड इट द इमीडिएट फैक्टर्स एंड द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। ठीक है, हुण अपने कोल है बेटे टाइप्स ऑफ द डिजीजेस। कल भी डिस्कस किया सी, हुण आपां कल वाले टॉपिक पे वापस आ जाने। टाइप्स ऑफ डिजीजेस दियां दो टाइप्स ने अपने कोल। we have is कल डिस्कस किया सीगा acquired and congenital। congenital means by birth, acquired means after birth you are acquiring some kind of the diseases। the diseases, types of the diseases, the under disease is of two types, congenital and acquired। ठीक है, congenital diseases ਉਹ diseases ਨੇ ਜੋ कि they are present since the time of the birth। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ abnormalities ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ organ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ by birth work ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, that is the disease present by birth, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ some kind of the metabolic disorder, chromosomal disorder, genetic genes ਦੇ ਨਾਲ related ਕੋਈ disorder ਹੈ ਜੋ by birth present ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ body ਦਾ ਕੋਈ metabolic pathway interrupted है, कोई organ properly work नहीं कर रहा। ठीक है, the diseases present by birth, ठीक है, they are called as congenital diseases। ठीक है, the congenital means the diseases by birth। ठीक है, for example hole in the heart of an infant, hole in the heart of an infant। जमदे बच्चे दे हार्ट दे अंदर hole in the heart of the infant ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ by birth अपना हार्ट है ਜਿਹੜਾ 4 चैम्बर्ड है, ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਚੈਂਬਰਸ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨ ਕਲਾਸ 10th। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਦੋ ਚੈਂਬਰਸ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰਾਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਵਾਇਰਡ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਬਰਥ एक्वायर करते हैं अपने नेचर तो, अपने एनवायरनमेंट तो, अपन सराउंडिंग्स तो, उन्होंने कहने आप
acquired diseases. So these are the diseases which may occur after birth during one's lifetime. ठीक है, तो यहाँ पर कल कितना सीगा, we have is two types of the diseases under this category. We have is communicable diseases or infectious diseases and non-communicable diseases or non-infectious diseases. Communicable, transferred from one person to the another person, and non-communicable which are due to the internal factors. ठीक है, तो आपने कॉल किया आ गया बेटे very 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 important differences according to your examination point of view. What do you ਇੱਥੇ भी आ गया differences between congenital and acquired diseases, differentiate between communicable and non-communicable diseases. Test point of view नाल paper point of view नाल बहुत 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 important questions ने दोनों ही. What do you mean by congenital diseases? What do you mean by acquired diseases? What do you mean? What are the differences between the congenital and acquired diseases, and what are the differences between communicable and non-communicable diseases? ठीक है बेटे, तो आपने कॉल communicable diseases are those diseases which are transmitted from a diseased person to a healthy person by the means of some infectious agent that is called as communicable disease. ठीक है, transferred from one person to another person. ठीक है, एक person तो दूसरे person तक जो diseases फैलन through the infectious agents. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस जो अपनी बॉडी दे पर्सनल रीजंस करके होए which cannot be transmitted from one person to the another person, they are due to some internal factors or some non-infectious causes of the body such as increase or decrease in the weight, genetic abnormalities. ठीक है, तो थोड़ी बॉडी का जो इंटरनल मेकअप है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੋਣਗੀਆਂ. ठीक है, हाई बीपी, लो बीपी, कैंसर, तो दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. मैं कल भी दसिया सी थायरॉइड, तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ये दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ अपने तो. ठीक है, तो ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ. ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डिजीज होने दे. ठीक है बेटे, रीजंस इंटरनल ने, ओबेसिटी है, खाना पीना है, एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दे बहुत सारे रीजंस होंगे ने. ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫੂਡ, 에ਅਰ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਐਸ ਮਲੇਰੀਆ, ਕੋਲਰਾ. ਨॉन ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਚ ਐਸ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਓਬੇਸਿਟੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਨॉन ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਨॉन ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ. ਨॉन ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨ ਨॉन ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल दी कैटेगराइजेशन के अंदर फर्स्ट कैटेगरी है बेटे डीजेनरेटिव डिजीजेस. डीजेनरेटिव डिजीजेस का मतलब है थोड़ी बॉडी दे ऑर्गन्स ने जिहड़े ओह वर्क करना बंद कर देन हौली हौली, इमीडिएटली नहीं. डीजेनरेटिव डिजीज. ठीक है, डीजेनरेटिव मीन्स ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम होना बट हौली हौली. डेफिशिएंसी डिजीजेस. डेफिशिएंसी मीन्स थोड़ी डाइट के अंदर एक पर्टिकुलर सबसटेंस हौली 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 कमी हो रही है. मैं हुणे क्या जिवें आयरन, ये तो है नहीं कि सवेरे आयरन नहीं खाया शाम को डिजीज होगी. नो, from a long period of time we are not taking iron, from a long period of time we are not taking particular vitamin in our diet, then that causes the deficiency disease. clear है बेटे? deficiency किसी चीज की कमी हो जाना बॉडी के अंदर. नेक्स्ट है बेटे एलर्जीज. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, that is allergy. ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਨੋ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਡਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਚਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੈਂਸਰ। मैं कल भी दसिया सी abnormal growth of the cells inside the body, that is the cancer। ठीक है। कैंसर बहुत तरह का होंगे, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है। तो दैट इज द वी हैव इज द कैंसर, ठीक है। तो हम अपने को एक फ्लो चार्ट बन गया। डिजीजेस दो तरह दी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेनिटल डिजीजेस और एक्वायर्ड डिजीजेस। अगर आप एक फ्लो फॉर्म के अंदर करिए, आई कैन रब डिजीजेस का ही फ्लो चार्ट बनाइए तो आप डिजीजेस का फ्लो चार्ट किवें बना सकते हैं। Diseases are of two types. Congenital means by birth. Acquired means after birth they are acquired by you. Hun acquired are of two types, communicable or infectious and non-communicable or non-infectious. Clear? Now communicable है जड़ियाँ, they can be bacterial, fungal, viral, one person to another person. Non-communicable could be degenerative, deficiency, we have as allergy and cancer, ठीक है। तो this is the flow chart of the diseases, ठीक है। और there could be any other type of the disease. Many of the other diseases are also included under the non-communicable diseases. उन्होंने कई reasons हो सकते हैं, बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का स्टॉप हो जाना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज होना बंद हो गया, ठीक है, दैट कुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द non-communicable type of the diseases, ठीक है बेटे। अच्छा अपन नहीं करते हैं, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फर्दर ऑन, ठीक है। तो अज तुसी इत्थों तक बेटे जो भी थोड़े को वटएवर द काइंड ऑफ द हेल्पिंग बुक्स यू हैव उन्होंने जो रीड कर लियो बेटे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप एजेंट्स ऑफ डिजीजेस डिस्कस करांगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।